स्वीकार्य अभिवादन। नमस्कार। आज प्रस्तुत है यशपाल के उपन्यास अमिता के धारावाहिक वाचन का 18वां अंक। सौमित्र जानता ही था हिता को जो कंगन उसने दिया है एक दिन दासी को उसकी हवेली तक खींच लाएगा। ये सब कुछ इतना शीघ्र होने पर उसे विस्मय न हुआ। उसने हिता को भीतर बुलवा लिया। सेठ ने राजेश्वरी की दासी का संवाद एकांत में सुन पाने के लिए समीप खड़े दास और समीप बैठे लेखक को हट जाने का संकेत कर दिया। सेठ स्वयं अपनी गद्दी के किनारे खिसक आया और राजदासी को गद्दी के समीप काठ के तख्त पर बैठाकर आदर से उसकी ओर झुक गया। हिता ने प्रार्थना की, कृपालु स्वामी रत्न जटित कंगन लौटा लें और उसके मूल्य में जेठक विट्ठल के बंधक कलाकार मोद को बंधन मुक्त करा दें तो दासी अनुग्रहित होगी। सेठ ने हिता की बात सुनी और सहायता करने की इच्छा प्रकट की। सेठ ने कहा, मोद बंधक मुक्त हो जाने पर शूरसेन नहीं लौट जाएगा? यदि नहीं लौट जाएगा तो भी हिता तो राजप्रासाद की दासी है, वो प्रासाद से बंधी ही रहेगी। ऐसी बहुत सी बातें सेठ ने हिता से की। हिता ने आंसू पोंछते हुए बताया, महारानी ने वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी, वो उनके प्रत्यागमन की प्रतीक्षा में है। सेठ ने गंभीरतापूर्वक सब सुना और कहा, तुम्हारी राज सेवा के लिए कंगन का मूल्य या उससे अधिक देना कोई कठिन काम नहीं, परंतु विट्ठल मोद को बंधक मुक्त करेगा वो तो विट्ठल ही जानता है। दास दासी का मूल्य पशु की भांति उसके शरीर के मांस के तौल से निश्चित नहीं होता। दास का मूल्य उसकी श्रम शक्ति, उसके कौशल चातुर्य के लाभ की संभावना से ही आंका जाता है। सेठ सांत्वना के स्वर में बोला, तुम्हारे संतोष के लिए यदि मैं मोद को बंधन मुक्त करा भी दूं तो क्या लाभ? उसके अदास होते ही आचार्य के राजपुरुष उसे सैनिक सेवा के लिए धर लेंगे। उसे कौन बचा सकता है? स्वयं महारानी उनके हाथों छटपटा रही हैं। महारानी कल विवहल होकर माता को स्मरण कर रही थी। सेठ ने अपने कंधे पे पड़े दुपट्टे से नेत्र ढक लिया। हिता ने चिंता प्रकट की, आचार्य काका तो कहते हैं कि राजमाता शीघ्र ही यात्रा से लौटेंगी। सेठ ने हिता की ओर झुककर रहस्य के स्वर में समझाया, बालिका महारानी को और कैसे बहलाएंगे? राजमाता को यदि आचार्य शीघ्र ही बुला लेंगे तो उनका शासन कैसे चलेगा? धन मद से शासन का मद अधिक बड़ा होता है। बेचारी पुतली से खेलने वाली बालिका महारानी का सामर्थ्य ही क्या है? बालिका महारानी तो आग्रह से आदेश भी नहीं दे सकती। इस समय तो केवल देवता की कृपा से ही कलिंग की रक्षा हो सकती है। हाँ, यदि बालिका महारानी हठ कर लें तो महाअमात्य उन्हें कैसे चुप करा लेंगे? भद्रे, महारानी को तो तुम ही मौन बनाए हो। सेठ ने प्रसंग बदला, अवसर आने पर हमसे जो बनेगा तुम्हारे लिए करेंगे, परंतु अदासे हुए बिना कोई लाभ नहीं है। मोद को भी राजाज्ञा ही मुक्त करा सकती है। हिता ने अधीर होकर प्रार्थना की, स्वामी उपाय बताइए। सेठ ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, ऐसा उपाय बताऊंगा कि राजमाता के लौटने के दिन ही मोद बंधन मुक्त होगा और राजमाता तुम्हें अदास कर देंगी। मैं दासी से कहला भेजूंगा। सेठ ने आश्वासन दिया, निश्चय ही। उससे पहले मोद की मुक्ति का लाभ नहीं है। बेचारे सुंदर सुरूप युवक को मृत्यु की आग में धकेलना क्रूरता है। देवता उस पाप से रक्षा करें। हिता ने स्वर्ण का रत्न जटित कंगन सेठ को धरोहर के रूप में सौंप दिया और जाने की आज्ञा ली। हिता सेठ की हवेली से लौटी तो उसकी गति तेज थी। हाँफती हुई वो मोद के यहाँ पहुंची। द्रुत श्वास लेते हुए उसने मोद को सेठ के आश्वासन की बात बताई। नगर और देवालयों में जाकर शंखनाद द्वारा राजमाता के शीघ्र लौटने के वरदान की भिक्षा मांगने का अनुरोध किया। वो तुरंत पालित को लेकर हाँकती हुई राजप्रासाद की ओर दौड़ पड़ी। पूर्व क्षितिज में उषा की रक्तिमाभा कलिंग के राजप्रासाद के कंगूरों पर पड़ने लगी थी, परंतु राजप्रासाद के कक्षों में उसका कोई प्रभाव न था।
चेरी धर्म की अनुयायी राजमाता ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही शैया त्याग कर नित्य नियम में प्रवृत्त हो जाती। राजमाता के तीर्थ यात्रा गमन पर इस नियम में शिथिलता आ गई। बालिका महारानी को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने का क्या आग्रह था। जब भी उनकी पलकें खुल जाती वही शैया त्याग का समय था। अमिता की पलकें खुलीं और शरीर ने धनुष की तरह तनकर अंगड़ाई ली। हिता को सामने देख उसके छोटे छोटे बाहु उसकी ओर उठ गए। हिता द्वार की ओर देखकर महारानी के तकिए पर झुक गई और बालिका के कान के समीप मुख ले जाकर धीमे से बोली, आज महारानी आचार्य काका से अनुरोध करेंगी कि वे राजमाता को तीर्थ यात्रा से तुरंत बुलवा लें। आज महारानी नगर विहार से विनोद करेंगी। अमिता उछलकर खड़ी हो गई। आलिंद की ओर देखकर ऊंचे स्वर में बोली, हम आचार्य काका को आदेश देंगे, अम्मा को शीघ्र बुलाएं। आज हम नगर विहार करेंगे। उद्दाल पिंजरे में एक मैना लिए हुए खड़ा था। कंचुकी ने मैना को संकेत किया, गौरा कहो, परम भगवती महारानी की जय हो। मैना बोल उठी, परम भगवती महारानी की जय हो, अन्नदाता का प्रताप अक्षय हो। मैना शब्दों को दो दो बार दोहराकर बोलने लगी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छ, संघं शरणं गच्छ। अमिता हिता की गोद छोड़ मैना की ओर कूद गई। पिंजरे को मुंह से लगा लिया और पुचकारने लगी, गौरा दूध भात खाएगी, गौरा को दूध भात दो। हिता ने महारानी का मुख पात्र में धुलवाकर पात्र पलंग के नीचे कर दिया। कंचुकी के कान से अपनी बात को बचाने के लिए बापी ने अपना मुंह बेटी के कान के समीप किया और बोला, हाय मूर्ख, तू कल से क्या कर रही है? महारानी को स्वयं माता की याद दिला रही है। अमिता की पीठ पीछे वापी ने बेटी की ओर देखकर दृष्टि से भत्सना की, ये क्या कर रही है तू? उद्दाल समीप नहीं था। हिता ने उपेक्षा से उत्तर दिया, अम्मा तू चुप रह, तुझे जाने क्या क्या दिखाई देता है। उसने अमिता को उत्साहित किया, हाँ महारानी, कलेवा कर लेते हैं तो नगर विहार की ओर चलेंगे। कंचुकी ने सामंत प्रताप को सूचना दी, महारानी ने नगर विहार की इच्छा प्रकट की है। महारानी ने शैया से उठते ही राजमाता को स्मरण किया है। राजपथ पर राजदंडधारी चारण घोषणा करता जा रहा था, परम भगवती कलिंग की राजेश्वरी की जय हो। प्रजा और पौरजन ससम्मान सावधान, राजेश्वरी के लिए मार्ग दिया जाए। नगर की भीड़, नागरिक, पैदल सैनिक और अश्वारोही सैनिक भी महारानी की शिविका आती देखकर मार्ग के किनारे सिमटकर महारानी के लिए मार्ग दे रहे थे और झुक झुक कर जय घोष द्वारा उनका अभिवादन कर रहे थे। अमिता जनसमूह देखकर प्रसन्न हो रही थी। नगर में आने पर सदा ही उसका विनोद होता था। महारानी की पालकी राजपथ पर एक वीथिका के सामने जा रही थी। एक छोटे बछड़े के ऊंचे स्वर में रम्भाने के स्वर ने बालिका का ध्यान आकर्षित किया। एक पुरुष एक छोटे से बछड़े के गले में रस्सी बांधे ले जा रहा था। बछड़ा बंधन मुक्ति के लिए अड़कर उछल कूद कर रहा था। ठहरो ठहरो, अमिता बछड़े को देखकर पुकार उठी, कितना प्यारा बछड़ा है, हम बछड़े को देखेंगे। शिविका रुक गई। महारानी पालकी से उतरने का यत्न करने लगी। हिता चमर लेकर पालकी के साथ चल रही थी। उसने आगे बढ़कर महारानी को उतार दिया। महारानी को भूमि पर खड़ा देख प्रजा ने फिर से झुक झुक कर आदर प्रकट किया। अमिता का ध्यान बछड़े की ओर था। वो भाग चली। पीछे पीछे हिता, वापी, कंचुकी, यवनिया, अंगरक्षक भागने लगे। अबोध बछड़ा कलिंग की राजेश्वरी की उपस्थिति का महत्व नहीं जानता था। वो तो छूटने के लिए उछल कूद कर रहा था। अमिता ने पूछा, बछड़ा क्यों रो रहा है? बांधा क्यों है? इसे खोल दो। अंगरक्षकों के नायक ने निवेदन किया। महारानी की जय हो, खोल देने से बछड़ा भाग जाएगा। अमिता ने पूछा, कहाँ भाग जाएगा? बछड़ा किसी से क्या छीनता है? किसी को क्या डराता है? किसी को क्या मारता है? वो क्यों रो रहा है? हिता ने झुककर महारानी के कान में बताया, अम्मे महारानी, बछड़ा अपनी माँ के पास जाना चाहता है। अमिता बोल उठी, बछड़े को मत बांधो, उसे अपनी माँ के पास जाने दो, हम देखेंगे, बछड़े को छोड़ दो। महारानी के आदेश से बछड़े की गले की रस्सी खोल दी गई। बछड़ा कूदता फांगता
अपना सिर झुकाकर पूंछ और पिछले खुर उछालता हुआ वीथी में भाग चला। वीथी संकरी होने के कारण पालकी नहीं जा सकती थी। अमिता ने पालकी की तरफ देखा भी नहीं। वह स्वर्ण खचित वस्त्र का पांव तक लटकता अंगरखा पहने प्रसन्नता में ताली बजा बजा कर पैदल ही बछड़े के पीछे भाग चली। हिता, वापी, कंचुकी, अंगरक्षक सब भागने लगे। अमिता पुकारती जा रही थी, छोटा सा बछड़ा कहाँ गया, हम बछड़े को देखेंगे। गली में आते जाते लोग महारानी को पैदल भागते देख विस्मय से ठिठक गए। सिर झुकाकर एक और हटकर मार्ग दे देते। बछड़ा छलांग लगाकर एक छोटे से द्वार के आंगन में पहुंच गया। अमिता उस द्वार के सम्मुख पहुंची तो बछड़ा पूंछ उठाए अपनी माँ को मुंह मार रहा था और इसने हाथुर गैया अपनी संतान को चाट कर प्यार कर रही थी। अमिता की आंखें फैल गई, वो निर्वाक रह गई। उसके होंठ नीचे लटक गए। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऊंचे स्वर में रोकर माँ को पुकारने लगी, हम अम्मा के पास जाएंगे। महारानी के दर्शन के कौतूहल से आंगन के भीतर और बाहर खड़ी भीड़ स्तब्ध हो गई। हिता ने आगे बढ़कर अमिता को गोद में उठा लिया और आंसू पोंछकर याद दिलाया, भगवती महारानी आचार्य काका के सौंध में जाकर अपनी सखी लेखा से खेलेंगी। हिता माँ की स्मृति में रोती हुई बालिका को गोद में लिए भीड़ को हटाकर राजकीय शिविका की ओर लौट आई। महाअमात्य आचार्य सुकंठ शर्मा राज्य के अन्न भंडार के अध्यक्ष आर्य विधु से सीमांत सीमाओं के लिए अन्न भेजने के संबंध में परामर्श कर रहे थे। उन्हें आंगन से लोहे का विशाल भांड बजने की झनकार सुनाई दी। आचार्य का दाहिना हाथ उठ गया। आर्य विदु को मौन रहने का संकेत कर आचार्य बोले, आर्य कुछ पल के लिए दूसरे कक्ष में विश्राम कीजिए। नगरपाल और दूसरे अधिकारियों के द्वारा नगर, राज्य और सेनापतियों के साधारण समाचार महाअमात्य के पास पहुंचते रहते थे। मगध की सेनाएं कलिंग की सीमा में बहुत दूर तक प्रवेश कर गई थी। महाअमात्य अब अधिक सतर्क रहते थे। उन्होंने अनेक विशेष विश्वस्त गुप्तचर भी नगर और राज्य में फैला दिए थे। गुप्तचर अधिकारियों के विषय में और राज्य और नगर की स्थिति के संबंध में समाचार सीधे महाअमात्य को देते थे। वे किसी भी समय बिना प्रतीक्षा किए महाअमात्य के भवन के आंगन में आकर पक्षियों के पीने के लिए रखे लोहे के भांड को बजा देते थे। आचार्य के कक्ष से आर्य विधु के निकलते ही ज्योतिष का वेश धारण किए एक व्यक्ति ने प्रवेश कर आचार्य को प्रणाम किया। महाअमात्य ने प्रश्न की भाव से आगंतुक को देखा। आगंतुक ज्योतिष ने अभयदान मांगकर निवेदन किया। भगवती महारानी नगर विहार करते समय एक बछड़े को देखकर क्रीड़ा में उसके पीछे हो गई। बछड़े और माँ का प्रेम देख बालिका महारानी माता की स्मृति से पर्णवीथी में रो रही हैं। जनसाधारण शिशु महारानी को छोड़कर राजमाता की तप साधना को अनुचित बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शिशु महारानी के लिए आचार्य के मन में दया नहीं है। आचार्य समाचार पाकर प्रजा में राजसत्ता के सम्मान की हानि से चिंतित स्वर में बोले, क्या बुढ़ापे में सामंत प्रताप की बुद्धि और राज प्रतिष्ठा का विचार खत्म हो गया है? बिना समाचार और समुचित आयोजन के परम भगवती का पदार्पण किसी सौंध में कैसे हो सकेगा? आचार्य की दृष्टि कक्ष के बाहर द्वार के सम्मुख सिर झुकाए खड़े नव आगंतुक प्रतिहारी पर पड़ी। ध्यान पाकर प्रतिहारी ने निवेदन किया, स्वामी अभयदान हो। संदेश है कि महारानी की शिविका सौंध की ड्योढ़ी पर पहुंच रही है। आचार्य कुछ न कह पाए, तुरंत ड्योढ़ी की ओर चल दिए। हवेली में व्यस्तता की व्यग्रता फैल गई। सब लोग भीतर बाहर दौड़ने लगे। आचार्य ने चलते चलते सम्मुख आते अपने पुत्र और ड्योढ़ी के रक्षक को आदेश दिया, महारानी के समुचित सत्कार का प्रबंध कीजिए। आंगन में दासियां और सेविकाएं व्यग्रता से शीघ्र आलेपन आलेखन बनाने में लग गईं। जिस समय आचार्य घृत दीपों का पात्र लेकर ड्योढ़ी पर महारानी की आरती उतार रहे थे, अमिता अधीर होकर पुकार उठी, आचार्य काका, अम्मा कब तक आएंगी? हमारी अम्मा को बुला लो। आचार्य ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, परम भगवती राजेश्वरी, राजमाता राज्य और राजेश्वरी की कल्याण के लिए तप साधना कर रही हैं। अमिता ने सिर हिलाकर आग्रह किया, नहीं नहीं, अम्मा को शीघ्र बुला लो। महाअमात्य ने फिर निवेदन किया।
परम भगवती, राजमाता के तप और धर्म साधन में विघ्न पड़ने पर राजमाता दुखी होंगी। अमिता आचार्य के घुटनों में लिपट गई और मचलकर अधिक आग्रह किया, नहीं नहीं काका, अम्मा को शीघ्र बुला लो। अमिता के होंठ रुलाई में फैलते देखकर आचार्य को शंका हुई कि महारानी रो न पड़ें। विवश होकर उन्होंने आश्वासन दिया, परम भगवती का आदेश पूर्ण होगा। महामात्य की पुत्र वधू ने द्वार पर आकर महारानी की आरती उतारी। आचार्य कलिंग की राजेश्वरी को मार्ग दिखाते हुए हवेली के बड़े भवन में ले गए और उन्हें स्वर्ण खचित वस्त्र बिछे ऊंचे आसन पर बैठा दिया। अमिता ने आसन पर बैठकर अनुरोध किया, काका हमारे समीप बैठो। महामात्य ने सिर झुकाकर असमर्थता प्रकट की। परम भगवती अन्नदाता की कृपा है। आचार्य राजेश्वरी का सेवक है। सेवक को स्वामी के समासन पर बैठना शोभा नहीं देता। तुम हमारे काका हो? अमिता ने विस्मय से कहा। काका, तुम तो हमें गोद में लेकर खिलाते थे, दूर क्यों बैठे हो? महाअमात्य के चेहरे पर स्नेह की मुस्कान आ गई। उन्होंने उत्तर दिया, तब परम भगवती शिशु युवरागी थी, अब कलिंग की राजेश्वरी हैं। आचार्य सुकंठ महारानी का आज्ञा पालक सेवक है। अमिता को याद आ गया कि वो कलिंग की राजेश्वरी है। राज तिलक के समय आचार्य काका ने उससे कहा था कि वो राजेश्वरी बन जाएगी तो लोग उसके आदेश का पालन करेंगे। अमिता ने अपने गुदगुदे हाथ की तर्जनी उठाकर कहा, आचार्य काका, हम आदेश देते हैं, अम्मा को शीघ्र बुलवा लें। आचार्य काका, अब हम अपनी सखी लेखा के साथ खेलेंगे। अमिता के भूमि पर उतर आने की हिता तत्परता से महारानी की सहायता के लिए बढ़ आई, परंतु महाअमात्य ने आदर से स्वयं ही बढ़कर महारानी को भूमि पर उतार दिया। महाअमात्य अवकाश पाकर अपने कक्ष की ओर चले गए। इस अनाभ्यस्त कार्य से थक गए थे। वे बालिका महारानी के स्वाभाविक बालोचित व्यवहार और राजसत्ता की प्रतिष्ठा के समन्वय के लिए चिंतित थे। महारानी के अनुरोध और आंसुओं से परास्त होकर उन्होंने राजमाता को बुला देने के लिए हाँ तो कर दी थी। करुणा और चिंता से उनका मन क्षुब्ध हो रहा था। वो एकांत में गर्दन झुकाए मौन बैठे थे। द्वार पर आहट का अनुमान कर उनका सिर उठ गया। प्रतिहारी ने स्वामी के कंठ से हुंकारे का शब्द सुना और निवेदन किया, अन्नदाता अभयदान हो। रण क्षेत्र से महासेनापति का दूत उपस्थित हुआ है। महाअमात्य जानते थे युद्ध क्षेत्र की अवस्था चिंताजनक थी। महासेनापति यथासंभव मगध की सेना का प्रतिरोध कर रहे थे। महासेनापति के उदाहरण, प्रेरणा और आदेश से कलिंग के सैनिक मगध की सेना के प्रवाह को अडिग चट्टानों की भांति रोक रहे थे, परंतु कलिंग का एक एक सैनिक मगध के 10-10 सैनिकों को गिरा देने के पश्चात स्वयं भी धराशायी हो जाता। महाअमात्य ने संकेत से दूत के प्रवेश की अनुमति दे दी। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।